हम वो नहीं जो वक्त के सांचे में ढल गए। हम जब भी चले वक्त के सांचे बदल गए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, जिसे आप अग्नि जीवन रक्षक विभाग भी कह सकते हैं, हालांकि आमतौर पर पुलिस, हाइडल, कलेक्ट्रेट, कृषि आदि का जिक्र होता है, परंतु यह एक ऐसा विभाग है जिसे उत्तर प्रदेश में पुलिस का ही एक उप विभाग या सह विभाग माना जाता है। साथ ही अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड एक ऐसा विभाग है जिसका विकल्प और कोई नहीं। देखने में आता है कि तहसील, न्यायालय, विकास प्राधिकरण आदि का जिक्र भ्रष्टाचार को लेकर भी होता है, परंतु फायर ब्रिगेड हमेशा तब याद आता है जब जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत कम हो जाता है। जहां फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होती है, वहां तमाम अन्य प्रशासनिक तंत्र मौन होकर सिर्फ फायर सेफ्टी के फायरमैन जवानों की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं। हाल ही में नोएडा पुलिस प्रशासन और प्राधिकरण की लापरवाही के चलते एक निर्माणाधीन स्थल पर 70 फीट गहरे गड्ढे में पानी भरने से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान चली गई। प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह घटना आज चर्चा का विषय बनी हुई है। यही सोचकर जब हमने जनपद बुलंदशहर की फायर ब्रिगेड विभाग को गौर से देखा तो अनेक खामियां नजर आईं। जिले के हमारे सूत्रों ने जो जानकारी हमें उपलब्ध कराई है, उसके बाद हम सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिला अधिकारी बुलंदशहर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अपनी इस खबर के माध्यम से अपेक्षा करते हैं कि फायर सेफ्टी विभाग में उपकरणों तथा स्टाफ की कमी को किसी अप्रिय घटना से पहले पूरा कराया जाए। चालक की बात करें तो 15 चालक होने चाहिए, यानी कि 15 ड्राइवर होने चाहिए, लेकिन मात्र 9 ड्राइवरों से काम चलाया जा रहा है। और अक्सर तो ऐसा देखने को मिलता है कि फायरमैन खुद ही गाड़ी चला रहे हैं। और फायरमैन की बात आई है तो फायरमैन की बात करें तो लगभग 117 के सापेक्ष सिर्फ 88 दमकल कर्मियों से ही काम चलाया जा रहा है। और साथ ही क्लर्क और ऑफिस स्टाफ का कार्यभार भी इन्हीं कर्मियों पर है। कम से कम 8 स्वीपर की जरूरत है, जबकि मात्र 4 तैनात हैं। भोजनालय की बात करें तो 15 कुक होने चाहिए, जबकि मात्र 4 कुक तैनात हैं। अब हमारे दर्शक और जिले के आला अधिकारी स्वयं ही विचार करें कि बुलंदशहर जनपद का फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट किस अवस्था में है। उपकरणों की बात करें तो जिले में विभाग के पास ना कोई क्रेन है और ना ही कोई लिफ्ट। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस विभाग का जिला स्तर पर सबसे बड़ा पद CFO यानी कि चीफ फायर ऑफिसर श्री प्रमोद कुमार शर्मा है, जो कि निसंदेह एक कर्मठ और ख्याति प्राप्त अधिकारी हैं। हाल ही में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में उन्हीं के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग ने अपनी सेवाएं दी। जिले में हर तहसील स्तर पर फायर स्टेशन ऑफिसर होना चाहिए, परंतु किसी भी तहसील पर कोई FSO तैनात नहीं है। इसके बाद फायर ब्रिगेड में FSSO होता है, उसके बाद LFM और अन्य जैसे फायरमैन आदि। अपने सर्वे में हमें जो जानकारी मिली, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जिले में कम से कम 7 FSO होने चाहिए, जबकि एक भी नहीं है। और इसके अलावा बात करें तो जनपद में कम से कम 8 FSSO की आवश्यकता है, जबकि मात्र 3 ही तैनात हैं। LFM की बात करें तो 15 होने चाहिए, जबकि मात्र 6 से ही काम चलाया जा रहा है। यहाँ हम जनपद और प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों से इस तरफ ध्यान देने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने पूर्व में नोएडा की जिस घटना का जिक्र किया, उसमें उपकरणों की कमी भी सामने आई है। जनता की जागरूकता के लिए बुलंदशहर में तैनात FSSO श्री चंद्र प्रकाश जी से हमने बातचीत की। उन्होंने हमसे क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पहले सेफ्टी के लिए, जैसे किसी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, भवन है या फैक्ट्री है, उनमें फायर उपकरण लगा करके वो अपनी पहले से सेफ्टी कर सकते हैं। और अगर वो लगाते हैं तो उनके हम लोग भी जाते हैं, हम उनको प्रशिक्षण देते हैं चलाने का, बचाव का, और कैसे बचना है, कैसे निकलना है, कैसे इनसे आग बुझाना है और किन परिस्थितियों में हमको सूचना भी देनी है
और अपने मुंह से आवाज़ भी लगाना है, बचाव के लिए आम पब्लिक को सूचित करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग बताते रहते हैं समय समय पे, और हमारा प्रोग्राम भी चलता रहता है। जैसे स्कूलों में हम देते हैं, डेमो भी देते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। अन्य बड़े बड़े कस्बों में जैसे कुछ तंग गलियां हैं, गली मोहल्ले हैं, उनमें भी हम जा कर के बच्चों से, महिलाओं से हम सिलेंडर चलवा के उनका भय निकालते हैं कि आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख के आग से बचाव करें, कैसे आपको घर से बाहर निकलना है, किन परिस्थितियों में कैसे आपको कपड़े पहन के घर में काम करना है। ये सारी चीज़ हम उन लोगों को बताते रहते हैं समय समय पर। हमने फायर इंस्पेक्टर से पूछा कि जब भी कहीं किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो अक्सर अग्निशमन के नियम कानूनों को अनदेखा किया जाता है, और जब भविष्य में कोई बड़ी घटना घट जाती है तब फायर ब्रिगेड को याद किया जाता है, और अक्सर यह अनदेखी भ्रष्टाचार के चलते ही होती है। देखो जी, इस विषय में तो उस विभाग से संबंधित वही विभाग जानते हैं, लेकिन हमें अपनी विभाग की जानकारी है कि जब कहीं हम जाते हैं, हमें संकट होता है तो हम विभागों को तलाशते हैं। जैसे कहीं रास्ता नहीं है तो हम नगर पालिका के जेसीबी की मदद लेकर के वहाँ तोड़-फोड़ रास्ता बनवा के निकलते हैं, या रास्ता करवाते हैं, उससे हम उस रास्ते से आग बुझाते हैं। ये सारी चीज़ें, और कहीं विद्युत विभाग से संबंधित मामला है तो विद्युत विभाग को बुलाते, भाई लाइन कटवाते, सूचना दे करके पीआरबी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, थाना चौकी के माध्यम से हम ये सारी व्यवस्था करा के, लेकिन हम उसको करते अवश्य पूर्ण जी, अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आजकल देखने को मिलता है कि जहां जगह जगह नर्सिंग होम बनाए जाते हैं, वहां एंक्रोचमेंट और फायर सेफ्टी दोनों को ही दरकिनार किया जाता है। ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो सुनते हैं इस बारे में क्या कहा गया। नहीं, हम लोग आँख तो नहीं बंद करते, हम लोग जाते हैं और उनको सूचित करने के बाद में हम उनके यहाँ उपकरण लगवाते हैं और वो लगाते हैं। उनके यहाँ प्रशिक्षण भी देते हैं, समय समय पर डेमो कराते हैं, और डेमो के साथ साथ पूर्णतया से डेमो कराते हैं। जैसे कैजुअल्टी भी है, आग लगे, धुएं में लोग फंसे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को जानकारी देते रहते हैं, और ये डेमो भी देते रहते हैं साथ साथ। जी, जिम्मेदारी तो हमारी है कि हर व्यक्ति के लिए जान की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है, परम कर्तव्य है। उसके साथ साथ हमारे वहाँ अगर कोई दवा छुपा जिसका कोई चिन्ह पता नहीं मिला, उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी ले रहा। इसके अलावा बाकी हम लोग सभी जगह प्रयास करते हैं कि हर अस्पताल, नर्सिंग होम पर जा करके पूरी व्यवस्था उनकी चेक करते हैं। उनका टैंक, पंप, हॉज रील, डाउन कमर, हाइडेंट, ये सारे हमेशा ओके कार्यशील दशा में रहें, उनको अवगत कराते, चला के देखते भी हैं, उनको डेमो भी देते हैं। उनके कर्मचारियों को बाहर बुला करके सबको एक साथ सत्कर्मबाई चलवाते भी हैं। उनको हम अपनी तरफ से चलाना भी सिखाते हैं। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस सवाल के साथ हमने उन अस्पतालों का जिक्र भी किया जो अस्पताल बेसमेंट में बने हुए हैं। उन पर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का ध्यान किस प्रकार रहता है, इस बारे में सुनिए। नहीं, बिल्कुल जाता है ध्यान, और सब पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, शासन द्वारा आदेश सब समय समय पर आते कार्रवाई हो रही, और सबके यहाँ व्यवस्थाएं हो रही हैं। और संभवतः ऐसा तो देखने में अभी नहीं मिला है कि चोरी छुपे अगर कोई चला रहा रात में धोखे से, तो हो सकता है कि जानकारी न हो। वैसे पूरी जानकारी ऐसा कुछ है नहीं हमारे क्षेत्र में, और अन्य जनपदों में कैसा चल रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये मेरा विषय नहीं पता। तो देखिए जी, पता तो चलता ही रहता है, और साथ साथ व्यवस्थाएँ होती हैं, और कुछ लोगों ने बेसमेंट बना रखे हैं लेकिन वो कार्यशील नहीं चला रहे, उनको बिल्कुल बंद रखे हैं, ऐसा भी है। नहीं, मैं अवश्य जाता हूँ, और जाने के साथ साथ वहाँ डेमो देता हूँ बच्चों को, गली मोहल्लों, महिलाओं को, इंसानों को, दुकानदारों को, फैक्ट्री मालिक है, उनको सभी को मैं बताता हूँ। और पूरा इसके अलावा पम्पलेट भी बांटता हूँ, प्रचार प्रसार भी करता हूँ। और अप्रैल के महीना में तो सब तरह से पम्पलेट, प्रचार प्रसार, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना और प्रश्न रखना, ये और ड्राइंग बनवाना, ये सारे हम लोग काम करते हैं। हालांकि फायर ऑफिसर द्वारा बताया गया कि इन बातों पर वे गौर तो करते हैं, लेकिन अगर रात बेरात में कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो उन तक अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं पहुंची है। इस विषय के बारे में जब हमने फायर ऑफिसर से पूछा कि ऐसे मामलों में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाता है, तो उन्होंने इस बात पर क्या कहा। सूचना आती अगर है, वैसे तो अभी तक कोई सूचना इस तरह की नहीं प्राप्त हुई। अगर प्राप्त होती है तो उन पर हम जाते हैं,
उनको नोटिस वगैरह दे करके उनके यहाँ व्यवस्थाएं पूर्ण कराते, जिससे कोई भी जनहानि न हो। इस बीच हमारे द्वारा यह भी पूछा गया कि अगर आम नागरिक आपको किसी ऐसी स्थान की सूचना दे जहां किसी मार्केट, मॉल या भीड़ भाड़ वाली जगह पर अग्निशमन का कोई इंतजाम या उपकरण नहीं हो, तो क्या विभाग ऐसे स्थान का निरीक्षण कर लापरवाहों के विरुद्ध कोई एक्शन लेगा? प्रयास पूरे हैं हर तरह से। जी अवश्य सूचना दीजिए, उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। ये तो सरकार का आदेश भी है कि हम लोगों के लिए तत्काल कार्रवाई करें, अवश्य होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग अनदेखी नहीं करते कि जनहित में हम कोई भी कार्य करने के लिए अब आपके आदेश में तैयार। कहीं भी की कोई घटना है, सूचना मिलेगी, मैं उस पर तत्काल कार्रवाई करूँगा। कोई भी जनहानि होने से हर तरह से बचाऊँगा, चाहे वो रेस्क्यू कार्य हो, अग्नि का कार्य हो या कोई अन्य कार्य हो। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर बुलंदशहर नगर की बात करें तो कृष्णा नगर का लवली मार्केट सहित पूरा बाजार एक संकरी व्यवस्था में है। अंसारी रोड, गोविंद मार्केट, कमला पैलेस काफी भीड़भाड़ वाली छोटी दुकानों वाले क्षेत्र हैं। इसी तरह लालकुआ बाजार में गलियों में भी दुकानें हैं। शीतलगंज, देवीपुरा, साठा काफी छोटी गलियों के हैं जिनमें लोगों ने दुकानें बना रखी हैं, जहां आगजनी के समय बचाव का कोई साधारण उपकरण भी शायद ही कहीं हो। जब यह सवाल चंद्र प्रकाश जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये तो विषय हमारा इसलिए नहीं है कि ये तो जेई इंजीनियर वगैरह ये सब होते PWD से संबंधित, वो लोग अपना बता सकते हैं इसमें तो। लेकिन फायर सेफ्टी से संबंधित मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वहाँ व्यवस्थाएं हम लोग पूरी कराते हैं। कुछ नहीं पोजीशन तो कुछ नहीं होगी, उसमें सारी व्यवस्था फायर फाइटिंग की कराई जाएंगी, जिससे अगर आग भी लग जाती स्वतः ही आग को बुझाने वाली व्यवस्थाएं सब कराएंगे शौचालय। जब उनसे पूछा गया कि कई मॉल आदि में दिखावे के लिए अग्निशमन सिस्टम तो लगे हुए हैं, मगर समय समय पर वे प्रॉपर काम नहीं करते हैं या खराब हो जाते हैं और काम नहीं कर पाते। जनपद न्यायालय में भी हाल ही में आग लगी थी। आग में सैकड़ों फाइलें जलकर राख हो गईं। ARTO ऑफिस में भी आग लगी थी और हजारों दस्तावेज जल गए थे। इस पर उन्होंने कहा कि समय समय पर निरीक्षण करता हूं और कचहरी न्यायालय में आज ही मैं गया था। वहाँ तो आपने उसको चला के देखा? जी चला के देखा, सभी कार्यशील हैं, सब कार्य कर रहे थे। मुझे कुछ सूचना मिली थी कि वहाँ धीमी गति में कोई अलार्म बजता है, तो उसको भी चेक करवाया है और सब कुछ ठीक पाया है। और नाजिर से इनसे सभी से मैं मिल के भी आया हूँ, व्यवस्था चेक करके। बिल्कुल निरीक्षण करेंगे, हम अपने सक्षम अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे और आपकी मदद जरूर करेंगे। नहीं ऐसा तो मेरे यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग तो निस्वार्थ वाले हैं। हम जनहित में कार्य करते हैं और आपराधिक वैसे कोई मामला हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, न ही कोई मुकदमा हमारे यहाँ लिखा जाता है। हमारे यहाँ तो केवल सूचना आई, हम उसकी मदद के लिए तत्पर तैयार रहते, कार्य करते हैं। मदद होने के बाद हम लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं अपने स्थान। देखो जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमारा, तो यहाँ तो स्पष्ट है कि वो लोग स्वयं ही आते। ऑनलाइन सिस्टम है, ऑफलाइन का कोई काम ही नहीं हमारे यहाँ, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। रेस्क्यू कार्य से संबंधित हमारे इक्विपमेंट सभी हैं मेरे पास, जैसे रस्सा, कांटा, जैकेट, लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग, स्ट्रेचर, कंबल, VA सेट, ऑक्सीजन वाली, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी व्यवस्था हमारे साथ में ही गाड़ी में रखी सभी में। नहीं मेरे यहाँ क्रेन तो नहीं है, क्रेन और लिफ्ट की तो ये समस्या तो बड़े वाहन हैं। और तो ये तो शासन द्वारा जगह जगह पर नगर पालिका से संबंधित उपलब्ध कराए जाते हैं समय भी। देखिए माननीय योगी जी की सरकार है, अगर आप कोई रिक्वायरमेंट अपनी रखते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं, हम आपकी बात को आगे भी पहुंचाएंगे। चूँकि ये आप निजी तौर पे तो कोई डिमांड नहीं रख रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट को ज़रूरत है तो आप बोल सकते हैं, बोलिएगा, हम आपकी बात आगे। हमारे विभाग के लिए जैसे लिफ्ट है जी, और ये सिस्टम में जैसे कहीं जैसे वाहन उसमें गाड़ी सहित निकाली गई बात, इस तरह की क्रेन अगर मिले तो इनको निकालने में सुविधा होगी। जैसे कोई बस कहीं खाई में गिर गई या किसी पानी में गिर गई, अगर मेरे पास अगर इस तरह के साधन हैं, संसाधन, तो उससे तत्काल प्रभाव से हम क्रेन से उसको बाहर निकाल लेंगे, उसकी मदद होगी। जी रिक्वायरमेंट तो है, अब समस्या तो है ही जी। अब इसको शासन पूर्ति करेगा, धीमे धीमे करेगा जरूर। अवश्य मांग चल रही है शासन से, कागजों के आदेशानुसार मांग जा रही है, वहाँ से मांगे धीमे धीमे पूर्ति हो रही है। ऐसी भर्ती होती जाएगी, वैकेंसियाँ मिलती जाएंगी, कर्मचारी की पूर्ति होती जाएगी। हाल ही में FSSO चंद्रपाल जी की टीम काला आम स्थित ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स से संबंधित जांच करने पहुंची थी, जिसके सवाल पर उन्होंने बताया,
ये मेरे पास तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के आदेशानुसार आया था, तो मैं निरीक्षण करने गया देखने के लिए। देखने गए थे तो कुछ खामियां नज़र आई हैं आपको? तो खामियां तो छोटी छोटी दुकान हैं और उसमें रास्ता की समस्या है। तो वो इशू संबंधित विभागों से SSBDA है, आपके राजस्व है, नगर पालिका इनसे संबंधित है। तो ये सारी व्यवस्थाएं करानी चाहिए जिससे हमारा वाहन आराम से अंदर जा सके, कोई जनहानि होने से हम रोक सकें। अब देखिए हमारा तो सीढ़ी दर सीढ़ी आदेश आता है, सीढ़ी दर सीढ़ी ही वापस जाता है। ये थे फायर ऑफिसर चंद्र प्रकाश जी। हम अपने दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे स्थान को देखते हैं जहां भीड़ भाड़ या पब्लिक का आना जाना हो, जैसे मार्केट, मॉल, बैंक्वेट हॉल, समारोह स्थल, कोई सार्वजनिक बिल्डिंग, अपार्टमेंट आदि, जहां फायर सेफ्टी की आवश्यकता और सुविधा को दरकिनार किया जा रहा हो, तो आप फायर सर्विस को सूचना दे सकते हैं। बुलंदशहर फायर कंट्रोल रूम नंबर आप नोट भी कर सकते हैं 9454418771, और दूसरा नंबर भी नोट कर सकते हैं 9454418770। हमारी इस खबर में अभी बस इतना ही। अपने विचार, सुझाव, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। खबर को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।